हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कि कोई भी पर्सन, कोई भी आम नागरिक जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं उन्हें अरेस्ट करके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ले जाकर जमा कर सकता है। तो देखिए बेसिकली क्या है कि लॉ इन्फोर्समेंट का काम पुलिस का है, सीबीआई का है, जो भी लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनका है। तो यहाँ पर ये एक नया रूलिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहले सीरियस ऑफेंडर्स को ट्रैक डाउन करना और उन्हें अरेस्ट करना लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। और ज़्यादा से ज़्यादा आम नागरिक से वो यही चीज़ एक्सपेक्ट करते थे कि ये इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो लाकर हमें दे दें और हम उनको अरेस्ट कर लें। तो इस चीज़ में डिटेल में देखते हैं कि क्या चेंजेस आएंगे इसके बाद, क्या क्या गाइडलाइंस दी है दिल्ली हाई कोर्ट ने, और कैसे इससे लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट्स को सुविधा होगी। तो यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स होते हैं वो कोर्ट के द्वारा उन्हें प्रोक्लेम किया जाता है, उन्हें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स की लिस्ट में डाला जाता है। और ये तब किया जाता है जब किसी भी पर्सन या किसी भी जो अक्यूज्ड है उसके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट निकलता है, और उसके बाद जब अरेस्ट वारंट इशू हो जाता है उसके बाद भी अगर वो पर्सन अरेस्ट नहीं हो पाता है, वो छिपता रहता है, वो इधर उधर एब्सकॉन्डिंग रहता है, जिसके कारण कि जो कोर्ट का ऑर्डर है उसके अरेस्ट का वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पा रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, और अगर कोर्ट उसे समन जारी करती है उसके बाद भी वो बिना किसी रीजन को दिए हुए, बिना किसी कारण को बताए हुए कोर्ट में अपीयर नहीं होता है, वहां पर जाकर वो हाजिर नहीं होता है, या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव विथ वैलिड रीजन वहां पर अपीयर नहीं होता है, कारण नहीं बताता है कि क्यों ये पर्सन यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है कोर्ट के सामने, ताकि वो उसके अगेंस्ट जो भी चार्जेस है उसमें अपना क्लेरिफिकेशन दे सके और जो लीगल प्रोसीड्योर है वो चालू हो सके। तो इस केस में यहाँ पर उस पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाता है अगर वो हाइडिंग है, जो उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकला है उसे ब्लॉक कर रहा है, उसके एग्जीक्यूशन को नहीं होने दे रहा है। तो ऐसे केसेस में एक पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाता है। और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो भी पर्सन घोषित हो जाता है तो फिर उसके जो भी प्रॉपर्टीज हैं, अचल अचल संपत्ति है, उनको कॉन्फिस्केट करने का, उसे कुर्की करने की भी ऑर्डर निकल जाती है। जो लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास ये अथॉरिटी रहती है कि वो उनके जो भी एसेट्स हैं उन्हें अटैच कर ले, उन्हें कॉन्फिस्केट कर ले। तो यहाँ पे जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं वो भागते रहते हैं। तो ऐसे केस में जो लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें बड़ी दिक्कतें होती है किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आम नागरिक उसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर देते भी हैं जो लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें, तो उसके बाद भी जब तक वो उसे अरेस्ट करने के लिए पहुंच पाते हैं या उसे अरेस्ट कर पाते हैं तब तक वो वहां से फिर से नदारद हो जाता है, भाग जाता है। तो ऐसे केस में वो फिर से न भाग सके, वो फिर से अब्सकॉन्ड न कर सके, इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो पब्लिक है, जो प्राइवेट पर्सन्स हैं, वो भी जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं और उन्हें ले जाकर नियरेस्ट थाने में सबमिट कर देंगे, जमा कर देंगे। तो ये इससे जो लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस है, सीबीआई है, जो भी है, उनको बहुत सुविधा हो जाएगी कि उनकी जो गिनती है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स की लिस्ट की, उसमें से गिनतियां कम होनी चालू हो जाएंगी और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स जो लॉ के सामने है, मतलब कि जो कानून के सामने है, उनकी ट्रायल चालू हो पाएगी और उन्हें सजा मिल पाएगी। तो यहाँ पर देखिए जस्टिस जे.आर. मिधा, ये हैं दिल्ली हाई कोर्ट के जज, इन्होंने ये ऑर्डर पास किया है और इसमें इन्होंने बहुत सारी गाइडलाइंस भी निकाली है। सबसे पहली जो गाइडलाइंस उन्होंने कही है उसमें ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि विम्स एंड फैंसीज पे जैसे ही मतलब कोई भी कंप्लेन आई तो तुरंत किसी को भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुलिस एक बार गई किसी पर्सन के यहाँ पे जिसके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट है
और वो अगर नहीं मिलता है तो उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाए। यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि उसे पुलिस को प्रॉपरली एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कोर्ट ऑफ लॉ के सामने कि ये पर्सन जानबूझकर एब्सकॉन्ड कर रहा है, जानबूझकर भाग रहा है, इसे ये इंफॉर्मेशन है कि ये इसे लीगल नोटिस सर्व की गई है, इसके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट है, और उसके बाद भी अगर ये पर्सन भाग रहा है, यहाँ से छिप रहा है, हाइडआउट्स में है, तो उस केस में ही उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जाएगा और वो भी कोर्ट ऑफ लॉ के तरफ से किया जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पुलिस एक बार कंप्लेन दाखिल कर दे कि हाँ भाई हमने इसे अरेस्ट करने गए और वो नहीं मिला तो उसे तुरंत प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित होने के बाद वहां पर उस व्यक्ति की जो संपत्ति है उसे भी जब्त किया जा सकता है। और किसी भी एक व्यक्ति की संपत्ति से सिर्फ एक आदमी रिलेटेड नहीं रहते, उसका पूरा परिवार, पूरी फैमिली रिलेटेड रहती है, तो वैसे केस में उन लोगों को भी दिक्कतें आन पड़ती है। तो जब तक यहाँ पर वो पर्सन जानबूझकर न भाग रहा हो और उसे लोग हेल्प आउट न कर रहे हैं, उसके फैमिली वाले और जो भी लोग हैं उसके नाते रिश्तेदार, कि ये पर्सन छिपा रहे, ये पकड़ा न जाए, ऐसे ही केस में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या कहा है कि प्रॉपर फॉलो अप। दूसरी चीज क्या है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें कि पुलिस ने या सीबीआई ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करवा दिया, उनकी संपत्ति अटैच कर ली और उसके बाद वो फाइल क्लोज कर दिया और वो जाकर रिकॉर्ड रूम में पड़ी हुई है। उसके बाद संपत्ति अटैच होने के बाद, कॉन्फिस्केशन होने के बाद उन लोगों ने प्रॉपर फॉलो अप नहीं किया कि हाँ भाई अब इसे पकड़ना है। ये लोग वहीं पर इसे क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देते हैं कि हाँ भाई हमने इसकी संपत्ति जब्त कर ली, ये बंदा भाग गया है, अब इसे पकड़ना मुश्किल है। तो ये चीज कहा कि इससे जो है ये एक सीरियस लैप्स है जो कि कानून व्यवस्था है उसमें, क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति है, जो अपराधी है, उसे प्रॉपरली सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ उसकी संपत्ति जब्त करना किसी सजा की कैटेगरी में नहीं आता है। और इससे जो विक्टिम है, जो उस आदमी से जिसको दिक्कतें हुई थी, उसे ये प्रॉपर एक क्लोजर इंसाफ नहीं मिल रहा है, ये वो चीज नहीं है जो कि उस विक्टिम को चाहिए। उससे न्यायपूर्ण तरीके से सजा होनी चाहिए, ना कि सिर्फ उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। तो इस चीज के लिए इन्होंने कहा है कि प्रॉपर फॉलो अप, चाहे दिल्ली पुलिस हो, सीबीआई हो, जो भी हो। यहाँ पर इन्होंने दिल्ली पुलिस और सीबीआई को स्पेसिफिकली मेंशन इसलिए किया क्योंकि ये दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था और वहां पर बेसिकली ये लोग दिल्ली पुलिस के केस पे सुनवाई कर रहे थे, तो यहाँ पर इसीलिए बार बार दिल्ली पुलिस का ही नाम आ रहा है। लेकिन ये जो जजमेंट है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है थ्रू आउट द कंट्री के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर सिर्फ दिल्ली में है और बाकी देश के भाग में नहीं है। तो ये हर जगह के लिए एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि ये जो भी विक्टिम है उन्हें प्रॉपरली न्याय मिले। ऐसा नहीं है कि वो न्याय की आस में बैठे रहें और सिर्फ जो ऑफेंडर्स हैं उनकी धन संपत्ति जब्त कर ली जाए और वो बचकर निकल जाएं। तो यहाँ पर ये फॉलो अप का इन्होंने एक इशू किया। दूसरी चीज इन्होंने डायरेक्ट की है, जो कहा है सीबीआई को और दिल्ली पुलिस को कि आपको एक स्पेशल सेल सेट करना है, और इसके लिए इन्होंने कहा है कि ये स्पेशल सेल अरेस्ट से लेके, मतलब जो अरेस्ट वारंट है उसके एग्जीक्यूशन से लेके उसके कोर्ट में सुनवाई से लेकर सारा कुछ की देखरेख करेगी। और इस स्पेशल सेल को सेट करने के लिए इन्होंने 4 वीक का टाइम दिया है दिल्ली पुलिस को कि आप दिल्ली पुलिस में एक स्पेशल सेल, एक स्पेशल विंग बनाएंगे जिसमें कि जो भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं उन्हें आपको अरेस्ट करना है, उनके कोर्ट में हियरिंग देखनी है, उनका पूरा जो प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का एग्जीक्यूशन आपको देखना है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो दिल्ली में लगभग 26,500 प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें से अरेस्ट हुए हैं लगभग सिर्फ 3800, और उसमें से भी जो कानूनी प्रक्रिया चालू हुई है वो सिर्फ 1600 लोगों के अगेंस्ट में चालू हुई। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि कन्वर्सन रेट, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है जिसके तहत कि लोगों को, जो ऑफेंडर्स हैं उनको सजा वगैरह की प्रावधान में आगे बातें बढ़ रही हैं, प्रोसेस चालू है, वो कितना कम है, सिर्फ 1600।
बाकी जो अरेस्ट है वो तो जुडिशियल कस्टडी में है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जाए तो भगोड़े कितने, लगभग यहाँ पर 23,000 लोग अभी भी एब्सकॉन्डिंग है। और इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपको स्पेशल सेल बनाना जरूरी है, ताकि ये जो एब्सकॉन्डिंग लोग हैं जो भाग रहे हैं अभी भी, तो सिर्फ इनके असेट को जब्त करने से, इनकी संपत्ति को जब्त करने से काम नहीं चलेगा। आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि इन्हें प्रॉपरली सारी जो सजाएं हैं वो मिले, और विक्टिम्स जो हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उन्हें न्याय संगत इंसाफ मिले। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने जो लोअर कोर्ट है इन्हें भी कहा है कि आपको रेगुलरली दिल्ली पुलिस से या सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट लेते रहना है। ऐसा नहीं, कोर्ट भी जो है प्रॉपर फॉलो अप नहीं करती है। किसी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया, उसकी संपत्ति वगैरह जब्त हो गई, उसके बाद फाइल जो है रिकॉर्ड रूम में जाकर पड़ा रहता है। तो इन्होंने कहा है कि ये भी कोर्ट की जिम्मेवारी है कि वो पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट की मांग करती रहे कि इस केस में कहां तक आपकी कार्रवाई पहुंची है, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है वो पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, आप कहां कहां उसे ढूंढ रहे हैं, कैसे ढूंढ रहे हैं, इन सब चीजों पर ध्यान रखना जो रिलेटेड कोर्ट है, जो कंसर्न्ड कोर्ट है, उसका काम है। प्लस यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा कि जो भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं उनके सहयोग में जो भी लोग लिप्त रहेंगे, यानी कि जो भी नोइंगली, जानते हुए किसी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को बचाते रहेंगे, उन्हें छुपाते रहेंगे, तो ऐसे केस में अगर उनका अरेस्ट ये लोग प्रिवेंट करते हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स के अरेस्ट को रोकते हैं, मतलब कि न्याय की कार्यवाही में, कानूनी कार्यवाही में बाधा बनते हैं, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी अंडर सेक्शन 216 ऑफ आईपीसी 216 सीरियस ऑफेंसेस की कैटेगरी में आता है। और यहाँ पर जैसे ही अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति अगर बचा रहा है, तो उस पे आईपीसी सेक्शन 216 लगाया जाएगा, और इसमें जेल का प्रावधान है 7 साल तक का। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति भगोड़ा घोषित हो जाता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित हो जाता है, और उसे कोई व्यक्ति छुपा रहा है या उसके भागने में मदद कर रहा है, तो ऐसे केस में उस व्यक्ति को 7 साल की जेल हो सकती है सेक्शन 216 ऑफ इंडियन पिनल कोड के तहत। और यहाँ पर यह कहा गया है कि जो भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं उनकी पूरी जो आइडेंटिटी है, उनका एड्रेस है, सब कुछ, उनका नाम हो गया, उनका एड्रेस हो गया, उनकी फोटोग्राफ्स हो गई, ये सारा कुछ जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का है, इसे पब्लिक डोमेन में डालने के लिए कहा गया है। और इसके लिए इन्होंने डायरेक्ट किया है कि जितने भी जो गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स हैं लॉ इन्फोर्समेंट के, जो उनकी वेबसाइट है, चाहे वो दिल्ली पुलिस को हो, चाहे वो एनसीआरबी की हो, सीबीआई की हो, स्टेट पुलिस की, अदर स्टेट पुलिस की हो, जिपनेट हो, या जो भी हो, तो इन सारे वेबसाइट्स पर जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं उनकी जो डिटेल्स है डालनी है, ताकि जो आम जनता है उन्हें जानकारी रहे, जो डिफरेंट स्टेट पुलिस है, जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट्स है, उन्हें जानकारी रहे, और कहीं पर भी किसी भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर पर नजर पड़ती है, जानकारी मिलती है कि यही वो आदमी है जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ये भगोड़ा है, तो ऐसे केस में उन्हें तुरंत अरेस्ट करके वो आदमी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसे ले जाकर जमा कर सकता है, या जो लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है उनके नजर में अगर आता है तो वो तुरंत उसे अरेस्ट कर सके। और ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया कदम है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा, जो थंबनेल में भी हमने लगा रखा है, कि नीरव मोदी हो गए, विजय माल्या हो गए, या मेहुल चौकसी हो गए, इन लोगों को भागने में इसीलिए आसानी हुई क्योंकि जब तक इन पे कानूनी कार्रवाई चालू हुई और इनका जो कानूनी प्रक्रिया चालू होने के बाद पब्लिक डोमेन में ये चीज नहीं आया था कि ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, और तब तक वो देश छोड़कर जा चुके थे। और दूसरी चीज क्या है कि अगर उस समय पब्लिकली ये आ भी चुका होता तो भी जो आम जनता थी, जो प्राइवेट पब्लिक है, जो प्राइवेट पर्सन है, वो उनसे अरेस्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट की इस रूलिंग के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को अरेस्ट करके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जमा कर सकता है। तो ये लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के लिए एक सुविधाजनक चीज है। प्लस जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं उनको भी जो जस्टिस है
वो सर्व करने में और विक्टिम्स जो हैं उन्हें पूर्णतः न्याय दिलाने में बहुत ही अच्छा कदम साबित होगा। तो हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर हमें फॉलो करें, हमारे वेबसाइट पर डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, इन्हें भी आप ज्वाइन करें। हमारे चैनल को ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और करंट अफेयर्स न्यूज़ के लिए और एग्जाम रिलेटेड टॉपिक्स के जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।